सो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का कंप्लीट कोर्स मैथ्स का, जो कि हम लोग 45 डेज़ में कंप्लीट करने वाले हैं। और आज हम लोग का है डे 1। तो बेसिकली इस बार सिलेबस में क्या है कि क्लास 10th का सारा चैप्टर्स इंक्लूडेड है, बट जो अभी न्यू एडिशन का जो बुक आया है ना, उसमें कुछ चैप्टर्स, मतलब एक चैप्टर जो कि फर्स्ट में है रिवीजन। ठीक है, तो हम लोग बस वो रिवीजन्स जो है क्लास 8-9 का है, हम लोग बस उसको थोड़ा रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं डे 1 मैथ्स का। और आज हम लोग का फर्स्ट सेक्शन जो है रिवीजन, जो कि कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली रिवीजन में हम लोग जो क्लास 8 में पढ़े हैं या 7 में पढ़े हैं या 6 में, उन सब चीज़ों को थोड़ा फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्लास मैं आप लोगों को स्टार्ट कर रहा हूँ प्रोपोर्शन, या फिर मैं कह सकता हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो बेसिकली रेशियो एंड प्रोपोर्शन है क्या? तो बेसिकली अगर हम लोग कोई दो क्वांटिटी, ठीक है, अगर दो क्वांटिटी को अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ना, जैसे कि मान लीजिए अगर एक क्लासरूम है, इन ए क्लासरूम, अगर आप क्लासरूम में 12 लड़के हैं, 12 बॉयज़ और 16 गर्ल्स, तो इस चीज़ को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि 12 बॉयज़ और 16 गर्ल्स, मतलब इसको हम लोग कंपैरिजन के फॉर्म में 12:16 लिख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, या फिर नंबर ऑफ बॉयज़ 12 है क्लास में और नंबर ऑफ गर्ल्स 16 है। तो इस चीज़ को हम लोग ये जो डॉट देके लिख रहे हैं ना, इसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं रेशियो। तो बेसिकली अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, तो ये हम लोग का हो जाएगा 3:4। मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का जो टोटल स्टूडेंट्स है हम लोग क्लास में, उनका रेशियो है 3 और 4। तो रेशियो का मतलब बेसिकली है किसी भी चीज़ को कंपेयर करना। ठीक है, जैसे कि A:B, अगर दो क्वांटिटी है, उसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो हम लोग उसको रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद ये तो रेशियो का बेसिक कंसेप्ट है। अब हम लोग आते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे हम लोग एक इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। मान लीजिए हम लोग के पास 4 क्वांटिटी है, A, B, प्रोपोर्शन C:D। तो यहाँ पे हम लोगों का जो क्वांटिटी है 4 है, मतलब इन लोगों का जो रेशियो A:B और C/D हम लोग कह सकते हैं। अगर ये दोनों का जो इक्वेशन का रेशियो है अगर इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो नंबर प्रोपोर्शन पे है। इसका मतलब या तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, AD = BC। ठीक है, तो AD = BC का मतलब क्या हुआ, ये जो हम लोग का लास्ट के दो टर्म्स हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम्स, EXTREMS, एक्सट्रीम्स। और बीच के जो टर्म्स है इसको हम लोग कहते हैं मीन्स, या कि हम लोग ये लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, ये मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाऊंगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, MEANS। इसका मतलब क्या है बेसिकली? ठीक है, अगर क्लासरूम में कोई भी, जैसे कि स्टूडेंट्स का बात कर लिया हम लोगों ने, रेशियो मैंने आप लोगों को समझाया। जैसे कि मान लो मैं कोई मार्केट से सब्जी लेके आया, ठीक है, सब्जी जैसे कि है 4 किलो पकड़ लो, मैंने राइस लेके आया 4 kg राइस और 6 kg शुगर। तो मैंने जो सब्जी खरीदा या फिर जो मैंने राशन या फिर ग्रोसरी आइटम्स लेके आया, उसका रेशियो क्या होगा 4:6। ओके, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये होता है रेशियो। बट प्रोपोर्शंस में क्या होता है, प्रोपोर्शन में 4 क्वांटिटी होते हैं, A, B, C, D, और जो लास्ट के दो होते हैं ना, A और D, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है A:D हमेशा इक्वल होगा B:C के। ठीक है, मतलब एक्सट्रीम्स के मतलब जो कॉर्नर वाले नंबर है एक्सट्रीम्स, तो एक्सट्रीम्स हमेशा इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो A/B = C/D। ठीक है, तो ये तो है बस बेसिक्स। अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्वेश्चंस को किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा कि चेक करें कि वो प्रोपोर्शन में है या नहीं है, ठीक है,
तो कोई भी नंबर को अभी हम लोग चेक कैसे करेंगे कि वो प्रोपोर्शन में है या फिर नहीं है। तो इसका बस सिंपल ट्रिक्स है, कोई बड़ा बात नहीं है प्रोपोर्शनलिटी चेक करने का, ठीक है। कोई भी नंबर को अगर प्रोपोर्शनलिटी हम लोग को चेक करना है, मान लीजिए मैंने नंबर दे दिया आपको 4, 16, 20 और 80, तो इसको अगर आपको चेक करना है कि ये नंबर प्रोपोर्शन में है या नहीं, बस इसको जो साइड्स है इसको डिवाइड कर ले। 4/16 इक्वल्स टू 20/80, फिर 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 21 जा 4, 24 जा 80। तो इन लोगों का जो रेशियो आया 1/4 और 1/4 दोनों सेम है। तो जब भी ये दोनों सेम होगा हम लोग कह सकते हैं हम लोग का नंबर क्या है, वो प्रोपोर्शन में है। अगर वो सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, सो हम लोग कह सकते हैं दैट दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे 4 और 16 का जो रेशियो है या फिर 20 और 80 का जो रेशियो है वो दोनों का रेशियो बराबर हो, ठीक है। या फिर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, या 4 × 80 आप ऐसे भी कर सकते हो। ए इक्वल होना पड़ेगा किसका, 16 × 20 के। तो 4 × 80 कितना हो जाता है बच्चों, 320, और 16 × 20 हो जाता है 320। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, किसी भी नंबर को अगर प्रोपोर्शन दिखाना है, या तो आप उसको रेशियो के फॉर्म में दिखा सकते हो, या तो आप वो फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, मतलब फर्स्ट के नंबर और लास्ट के नंबर को मल्टीप्लाई कर ले और इन दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई कर ले और दिखा दे कि दोनों इक्वल है। अगर वो इक्वल नहीं हो रहा है तो नंबर हम लोग का प्रोपोर्शन में नहीं है। तो मेन कंसेप्ट प्रोपोर्शन का ये है, ठीक है। अभी हम लोग करते हैं एक्सरसाइज R1 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जो कि पहला एक्सरसाइज हम लोगों को दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे ए एक रेशियो है, ये एक रेशियो है। हम लोगों को चेक करना है ये चारों क्वेश्चंस में कौन कौन सा प्रोपोर्शन है। तो बेसिक फंडा हम लोग अप्लाई करेंगे चेक करते हुए। हम लोग ले लेते हैं पहले 12 है और इसको 21 से डिवाइड करते हैं, ओके, इक्वल्स टू 32:56, ठीक है। अभी हम लोग कैंसिल आउट करके देखते हैं कि 3 4 जा 12 होता है और 3 7 जा 21 होता है। फिर यहाँ से 8 4 जा 32 और 8 7 जा 56। तो आप देख सकते हो दोनों साइड में 4/7 इक्वल्स टू 4/7 आ रहा है। सो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज इन प्रोपोर्शन, ठीक है, इट इज इन प्रोपोर्शन। अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है तो ये प्रोपोर्शन नहीं होगा, ठीक है। ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि है 18:30 और 14:21। इसको भी सेम हम लोग उसी तरह से लिखेंगे, 18/30 इक्वल्स टू 14/21। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या, यहाँ पे अगर हम लोग 6 से काटें या फिर 3 से भी काट लें, तो यहाँ पे 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, और यहाँ पे ये तो 6 से जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 14 को 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3/5 और इस साइड आ रहा है 2/3, जो कि इक्वल बिल्कुल नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं है दैट मीन्स व्हाट वी कैन से, हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज नॉट इन प्रोपोर्शन। मैंने आपको पहले ही बताया था कोई भी रेशियो प्रोपोर्शन में तभी होगा जब उसका रेशियोस इक्वल रहेगा दोनों साइड का, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका रेशियोस इक्वल नहीं है, यहाँ पे 3/5 है और यहाँ पे 2/3 है, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि है 22:33 और 33:24। तो इसमें भी बिल्कुल हम लोग वैसे ही करेंगे, 22/33 इक्वल्स टू 33/24। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे 11 2 जा 22 और 11 3 जा 33, और यहाँ पे हम लोग 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2/3 और इस साइड आया हम लोग का 11/8, जो कि इक्वल नहीं है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज नॉट इन प्रोपोर्शन। मैंने आप लोगों को बताया है कि प्रोपोर्शन में रहने के लिए हम लोग को क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, दोनों साइड का रेशियो हमेशा इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर सबको। अब हम लोग आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, जो कि है 24:28 और 20:25। तो इसको भी बिल्कुल हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, 24 डिवाइड बाई 28 इक्वल्स टू 20/25, ओके। या फिर मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया था, आप इन दोनों को इंटू कर लो और इन दोनों को इंटू कर लो, इंटू करके भी आप कर सकते हो जो आपको सही लगे, ठीक है। मैं बेसिकली ये मेथड फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं 4 से काटूँ,
4 6 जा 24, 4 7 जा 28। ओके, उसके बाद 20 को मैं क्या कर सकता हूँ, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। सो यहाँ पे क्या आया, ये भी हम लोग का 6/7 और 4/5, तो ये भी नॉट इक्वल है, तो ये भी हम लोग का प्रोपोर्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी हम लोग का इट इज नॉट इन प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन में हम लोग का सिर्फ चारों में से कौन सा था, एक ही था। ठीक है ना, और क्वेश्चन में पूछा गया था हम लोग को क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन, तो आप ए पे टिक लगा सकते हो कि हम लोग का ए प्रोपोर्शन में है। सो अभी हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, एक्सरसाइज R1 का। एक क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है फर्स्ट वन के जैसे। ठीक है, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर आर इन प्रोपोर्शन। तो इसमें जो सिंबल है रेशियो का उसका यूज़ किया नहीं गया है, और इसमें एंड वर्ड का भी यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, बट इसमें कोई टेंशन वाला बात है नहीं, इसको भी हम लोग बस सिंपल ऐसे ही कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन नंबर 1 को किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 6 6 और 8। तो हम लोग क्या करेंगे, 2/6 और 6/8 को एक साथ लिखेंगे। तो 2 1 जा 2 होता है, 2 3 जा 6 होता है, और यहाँ 6 को 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1/3 जो है नॉट इक्वल है 3/4 का। तो इसका मतलब क्या है, ये हम लोगों का प्रोपोर्शन नहीं होगा। सो इट इज नॉट इन प्रोपोर्शन, या फिर आप लिख सकते हो दिस सेट ऑफ नंबर इज नॉट इन प्रोपोर्शन, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा सेट ऑफ नंबर हम लोगों का प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, प्रोपोर्शन। तो ये सेट हम लोग का प्रोपोर्शन नहीं है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि है 10 20 30 और 60। ये भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, 10/20 इक्वल्स टू 30/60, और इसको भी सॉल्व करना है। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 31 जा 30, 32 जा 60। तो इसमें आप देख सकते हो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो जब भी हम लोग का रेशियोज दोनों साइड के इक्वल हो जाए तो ये नंबर हम लोग का प्रोपोर्शन बन जाएगा। तो इट इज इन प्रोपोर्शन हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच सेट्स ऑफ नंबर आर इन प्रोपोर्शन। फर्स्ट वाला है नहीं, सेकेंड वाला है। अब आते हैं थर्ड वाले पे, पी, और इसमें अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया, ध्यान दे, पी और पी क्यू। तो हम लोग पहले पी लिखेंगे डिवाइडेड बाई पी क्यू, फिर हम लोग लिखेंगे p² q डिवाइडेड बाई q²। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर नीचे हम लोग p कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ से एक q और यहाँ से एक q कैंसिल। तो हम लोग का ऊपर बचेगा यहाँ से क्या, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 1/q, यहाँ से हम लोग का बच जाएगा p²/q। ठीक है, p²/q। तो यहाँ पे भी हम लोग का ये इक्वल आया नहीं, सो ये नॉट इक्वल होगा, तो ये भी हम लोग का प्रोपोर्शन में नहीं होगा। ठीक है, बेसिकली मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ, आप इसको डायरेक्टली भी टिक लगा सकते हो। एग्जाम में अगर 4 ऑप्शन आए तो आप इसको फटक से सॉल्व करके इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए, कंटिन्यूस आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा इन क्वेश्चंस का। 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, ये भी है 6/20 इक्वल्स टू 4/30। तो इसको भी देख लेते हैं, ये भी शायद नहीं होगा, 3 2 जा 6, सॉरी यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 2 3 जा 6 और 2 10 जा 20, 2 2 जा 4, 2 15 जा 30। तो 3/10 नॉट इक्वल्स टू 2/15। तो ये भी हम लोग का प्रोपोर्शन में नहीं होगा। ठीक है, मैं बेसिकली आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ, आप इसको डायरेक्टली भी टिक लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ हम लोग का एक ही था प्रोपोर्शन में, वो था कौन सा, सेकेंड वाला पार्ट, जो कि 10 20 30 40। तो आप इसमें डायरेक्टली टिक लगा सकते हो। ठीक है, ऑप्शन में आप डायरेक्टली रफ में करके भी इसको आप टिक लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं इसमें। सो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज R1 के क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एक फिल इन द ब्लैंक्स है। और बेसिकली इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा क्या गया है, एरिया ऑफ सर्कल जो कि हम लोग के पास दिया हुआ है A इक्वल्स टू πr²। तो अभी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि सर्कल होता क्या है। बेसिकली सर्कल क्या है मैं बता देता हूँ आपको। एक राउंड फिगर होता है जिसका एक सेंटर पॉइंट होता है, और जिसका जो क्या होता है, जो सेंटर से कोई भी पॉइंट पे टच कर रहा है ना सर्कल के, उसे हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग का एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। मतलब सर्कल का रेडियस जितना बड़ा होगा उसका एरिया भी उतना बड़ा होगा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है, इफ़ एरिया ऑफ सर्कल πr² अगर है, अगर हम लोग एरिया सर्कल का बढ़ा रहे हैं, इफ़ एरिया इंक्रीजेस, अगर सर्कल का एरिया बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है,
सर्कल का एरिया बढ़ रहा है। अभी पहला सर्कल मान लो इतना छोटा है, अभी सर्कल का लंबाई मतलब सर्कल जो है उसका एरिया बढ़ गया, तो इसमें क्या होगा, इसका रेडियस भी बढ़ जाएगा। पहले रेडियस छोटा था, छोटा सर्कल का रेडियस छोटा, फिर बड़ा सर्कल का बड़ा रेडियस होगा। तो जब भी एरिया इंक्रीज होता है आपको हमेशा याद रखना है, तो इसका रेडियस जो होगा, जिसको हम लोग आर लिखे हैं, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, और इफ रेडियस या कि आर डिक्रीजेस, अगर रेडियस कम रहा है सर्कल का तो उसका एरिया क्या होगा, एरिया भी कम जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक बात है जो आपको याद होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड में एक हम लोग को पास बॉक्स दिया हुआ है। इस बॉक्स के खाली जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो बॉक्स दिख रहे हैं ना, इसे फिल करना है। तो इसमें क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन दिया है एक मूविंग कार का। ठीक है, और इसको आप लोगों को फिलअप करना है। तो बेसिकली ये हम लोग का टाइम है 1 2 3 4 5 मिनट या सेकेंड जो भी हो, और डिस्टेंस है 4 8 12 16 20 -28 20 -36। ठीक है, तो डिस्टेंस और टाइम, तो आप यहाँ पे देख के एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अगर आप देख रहे हो कि ये सीरियल वाइज जा रहा है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आपको इतना पता हो जाना चाहिए कि इसमें 7 होगा, इसमें 8 होगा और इसमें क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो डिस्टेंस में 4 8 12 16 20, मतलब इसमें कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, 4 4 4 4 बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, जो हम लोगों के 20 के बाद क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, फिर 28 हम लोग के पास है, इसके बाद क्या होगा, 32 हो जाएगा। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स को आपको फिलअप करना है बेसिकली। ठीक है, तो 7 8 9 और यहाँ पे 24 32 और हो गया यहाँ पे। ठीक है, 9 और 36। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग इस बॉक्स के आधार पे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स में है। फर्स्ट क्वेश्चन, टी एंड डी वेराइज। ठीक है, ये वेराइज जो वर्ड होता है ना बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, वेराइज दो टाइप के होते हैं, मतलब वेराइज दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्टली होता है और एक होता है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेराइज का मतलब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अगर टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, इधर टाइम बढ़ रहा है यहाँ भी डिस्टेंस 3 12। ठीक है, तो इस टाइप का वेराइज जो होता है इसे हम लोग कहते हैं डायरेक्टली वेराइज। और अगर टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस कम रहा है, जैसे 1 हुआ 4 हुआ 2 हुआ फिर 3 हो गया, 3 हुआ तो फिर 1 हो गया, टाइम के साथ अगर डिस्टेंस कम है मतलब तो हम लोग का इनवर्सली, ठीक है, इनडायरेक्टली, या फिर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। मतलब इन्वर्सली है, मतलब इन्वर्स है, एक बढ़ रहा है तो एक कम रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइम 1 है तो डिस्टेंस 4 है, मतलब टाइम जैसे इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग का डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग बेसिकली लिख सकते हो क्या, टी एंड डी वेराइज डायरेक्टली। हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए जो कि हम लोगों ने कर लिया है, इफ t इक्वल्स टू 6 देन d इक्वल्स टू क्या होगा, t का वैल्यू 6 है तो हम लोग का d का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 24। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ d इक्वल्स टू 28, अगर d का वैल्यू 28 है तो t का वैल्यू कितना है, 7 है। ठीक है, और इफ d इक्वल्स टू 36 तो हम लोग का t का वैल्यू कितना है, 9 है। तो ये एक बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा लेंदी है बट कुछ है नहीं इसमें खास। तो इस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में बेसिकली अभी न्यू एडिशन के अनुसार स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो बस आपको इसमें एक बेसिक चीज़ समझना है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको याद रखना है जो कि पाई आर स्क्वायर है। अगर सर्कल का एरिया हम लोग बढ़ा रहे हैं तो उसका रेडियस भी इंक्रीज होगा, अगर रेडियस कमा रहे हैं तो उसका एरिया भी डिक्रीज हो जाएगा। और डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब डायरेक्टली कुछ भी चीज़ तब बढ़ता है मतलब तब दोनों साइड से इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि मैं अगर आपके पास कहूँ कि मैं अगर आपको 5 रुपए दे रहा हूँ कोई शॉपकीपर को तो मुझे 1 पेन देगा, अगर मैं उसको 10 रुपए दूँ तो मुझे 2 पेन देगा, फिर मैं उसको 15 दूँ तो 3 देगा। तो क्या हो रहा है, मैं अमाउंट बढ़ा रहा हूँ, कस्टमर अपना जो सेलिंग का जो सामान है वो बढ़ा रहा है। और इन्वर्सली का मतलब मैं जितना कम दूंगा मुझे उतना कम देगा, मतलब जितना कम नहीं बोल सकते हैं बेसिकली हम लोग। अगर हम लोग एक चीज़ बढ़ रहा है, मैं पैसा ज़्यादा दे रहा हूँ और वो सामान हम लोग को कम दे रहा है, ठीक है, मैं 50 रुपये दिया उसने मुझे 1 पेंसिल दिया, ठीक है, मैं 100 रुपये दिया फिर भी उसने मुझे 1 पेंसिल का हाफ पीस दिया, आप ऐसे समझ सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो दोनों साइड जब एक साथ इंक्रीज हो उसे हम लोग डायरेक्टली कहते हैं, और एक साइड इंक्रीज और एक साइड जब भी डिक्रीज हो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज R1 का क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है,
तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सिंबल आपको देखने को मिल सकता है। ये जो सिंबल है बेसिकली 10th क्लास के स्टूडेंट्स को ये सिंबल का दर्शन हो ही जाता है, बट साइंस में तो इस सिंबल को हम लोग कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ठीक है, तो इस सिंबल का जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया ना, इस सिंबल का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर P बढ़ रहा है तो Q भी बढ़ेगा। मतलब P का वैल्यू 1 है तो Q का वैल्यू 2 है, या फिर P का वैल्यू 1 है, P का वैल्यू 2 होगा तो Q का वैल्यू 4 होगा, फिर P का वैल्यू 3 होगा तो Q का वैल्यू 6 होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है अगर हम लोग P को इंक्रीज करें तो Q भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, वेराइज जो हम लोगों ने देखा ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q के साथ है। अगर P का वैल्यू 6 है तो Q का वैल्यू 30 है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन में बोला गया है P का वैल्यू अगर 6 है तो Q का वैल्यू 30 है। ठीक है, तो कॉमन सेंस आप लगा सकते हो कि P का वैल्यू अगर 6 हो रहा है, Q का वैल्यू 30 कब होगा, जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो अगर P का वैल्यू 2 है तो Q का वैल्यू क्या होगा ये पूछा है। तो बेसिकली यहाँ आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ भी आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 5 हम लोग के पास क्या हो जाएगा 10। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल साइन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे दोनों साइड इंक्रीज होगा। अगर P बढ़ रहा है तो Q भी बढ़ेगा। फिर अभी हम लोग लास्ट इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है द वैल्यू ऑफ y इन द ब्लैंक स्पेस इन द टेबल इज। ठीक है, तो इस टेबल में आप देख सकते हो यहाँ पे y जो है इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 32 है, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 16 है, x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 8 है। तो यहाँ पे आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देख सकते हो, अगर 1 का वैल्यू 32 है तो 2 में क्या हो रहा है, ये वैल्यू कम रहा है। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इन्वर्सली, यहाँ पे बढ़ रहा है और नीचे में कम रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना है। अगर 1 का वैल्यू 32 हो रहा है, 2 का वैल्यू 16 हो जा रहा है, फिर 4 का वैल्यू क्या हो जा रहा है हम लोग के पास 8 हो जा रहा है, राइट। तो फिर यहाँ पे हम लोग को ये बोलना है कि 8 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे 32 है, फिर यहाँ पे इसका आधा हुआ, फिर यहाँ पे इसका आधा हुआ, तो लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 का आधा, जो कि क्या होगा, आंसर हम लोग का 4 हो जाएगा। इसका मतलब है डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एक बढ़ रहा है तो एक कम रहा है। 1 2 4 और 8 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 32 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर हम लोग के पास 8 हुआ, फिर हम लोग के पास क्या हो जाएगा, इसका आधा 4 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट होता है तो फिर 2 हो जाता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का एक्सरसाइज R1 का 5 क्वेश्चंस जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो कि हम लोग का डे 2 है, वहाँ पे देखने वाले स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स, और इसका कंसेप्ट मैं आपको बिल्कुल क्लियर एंड कट समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।